नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कल्चर कॉर्नर विथ एलन पे। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से आपको परिचित कराने का ये एक प्रयास है। इसके पहले अध्याय में रथ यात्रा के पहले दिन के रीति नीति के बारे में हमने चर्चा किया था। आगे क्या क्या होता है, आज इस अध्याय में हम बात करेंगे। रथ यात्रा के दिन तीनों रथ श्री गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद अगले दिन रात को महाप्रभु श्री बलभद्र, श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, चक्रराज सुदर्शन, प्रतिमा विग्रह मदन मोहन, रामकृष्ण पहंडी में जाकर गुंडीचा मंदिर के आस्थान पर विराजते हैं। भगवान के आस्थान को यहाँ महावेदी, जन्म वेदी, आड़प मंडप, रास मंडप कहा जाता है। इस वेदी पर भगवान 7 दिन रहकर आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि में श्री मंदिर लौटते हैं। गुंडीचा मंदिर वो पीठ है जहाँ दशाश्वमेध यज्ञ के बाद यज्ञ ज्योति के बीच महाप्रभु प्रकट हुए थे। इसलिए यज्ञ अग्नि की सप्त जिह्वा काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगी, विश्वरूपी की तृप्ति के लिए यहाँ 7 दिन अन्नभोग और यज्ञ अनुष्ठित होता है। एक और विश्वास यह भी है कि श्री जगन्नाथ हैं नवग्रह के प्रतीक। उनके दोनों आंख सूर्य एवं चंद्र, लाल होंठ मंगल, रथारूढ़ जगन्नाथ खुद वामन बुद्ध, पीला वस्त्र और स्वर्ण विभूषित प्रभु बृहस्पति, उनका प्रेम मोहित कला चातुरी शुक्र, काला रंग का शरीर दक्षिण कालिका एवं शनि, असंपूर्ण हाथ और पैर राहु एवं केतु के प्रतीक हैं। महाप्रभु की नवदिनात्मक रथ यात्रा इस मान्यता को दर्शाता है। श्री गुंडीचा मंदिर में भगवान माधुर्य लीला प्रकट करते हैं, जबकि श्री मंदिर में उनका ऐश्वर्य लीला संगठित होती है। यहाँ एक दिन की दर्शन का पुण्य रत्न सिंहासन पर भगवान के 10 साल दर्शन जैसा पुण्य के साथ समान है। नीलाद्रौ दश वर्षाणि गुंडीचा मंडपे दिने तिवाति दर्शनम पुण्यम रातो दश गुणे भवेत्। जहाँ श्रीमंदिर में पूरे साल सभी विधि विधान मंत्र तंत्र के अनुसार प्रभु के पूजा होती है, यहाँ यह 7 दिन सरल पद्धति में बंधु परिजन जैसा अपनेपन के भाव से पूजे जाते हैं। आखिरी 3 दिन गोपियों के साथ रास लीला करते हैं महाप्रभु। गुंडीचा मंदिर है गुप्त वृंदावन, जहाँ अपने प्रिय गोपीजनों के साथ मिलने आते हैं प्रभु साल में एक बार, रुक्मिणी रूपी महालक्ष्मी को श्रीमंदिर में अकेली छोड़कर। यात्रा के 5वें दिन शुक्ल षष्ठी में मनाया जाता है हेरा पंचमी। श्री जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ यात्रा में निकलकर 4 दिन के बाद भी ना लौटते देखकर मां महालक्ष्मी परेशान होती हैं और जेठानी मां बिमला के सलाह के अनुसार मोहचूर्ण प्रयोग पूर्वक श्री जगन्नाथ को वशीभूत करने निकल पड़ती हैं गुंडीचा मंदिर की ओर। अपने पार्षद, सेवक, सेविका के साथ महालक्ष्मी की भव्य ऐश्वर्यपूर्ण शोभा यात्रा को नंदीघोष रथ के सामने श्री जगन्नाथ जी के सेवक स्वागत करते हैं। आरती बंदापना के बाद महालक्ष्मी उपस्थित होती हैं प्रभु के आस्थान के सामने जय विजय द्वार पर। मोहचूर्ण प्रयोग होता है। प्रभु के अधर स्पर्शित आज्ञामाल महालक्ष्मी को प्रदान किया जाता है। प्रभु सेवकों को वापसी की तैयारी करने का आज्ञा देते हैं, लेकिन इसी समय प्रभु के सायं धूप हेतु सेवकों ने पर्दा डाल देते हैं। महालक्ष्मी इससे अपमानित महसूस करके क्रोधित होकर मंदिर के बाहर आती हैं और प्रभु को उनसे दूर करने के लिए रथ और उनके सेवायतों को दोषी ठहराते हुए प्रतीकात्मक रूप में अपने सेवकों द्वारा नंदीघोष रथ की एक लकड़ी तोड़ते हैं, सारथी की वस्त्र फाड़ते हैं और रथ में उपस्थित सेवायतों को रथ में बांधकर वापस आती हैं श्री मंदिर। लेकिन श्री जगन्नाथ को साथ में नहीं ला पाने के कारण प्रभु के माधुर्य लीला के सामने अपनी ऐश्वर्य को विवश देखकर विषर्ण मन में मुख्य रास्ता छोड़कर एक संकीर्ण गली होकर श्री मंदिर लौटती हैं। यह गली इसी कारण हेरा गोहिरी साही के नाम से जाना जाता है। हेरा मतलब दर्शन करना। महालक्ष्मी श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकलती हैं, इसलिए ये नीति को हेरा पंचमी कहा जाता है। इस नीति में हमारे सामाजिक और पारिवारिक लोकाचार
पति पत्नी के बीच मधुर संपर्क रूपायित हुआ है। यात्रा के 8वें दिन शुक्ल नवमी तिथि में महाप्रभु के संध्या दर्शन दिव्य कृपालाभ की एक महार्घ अवसर है। स्कंद पुराण के अनुसार महावेदी में यात्रा का अंतिम दिवस की अंतिम दर्शन का विशेष महत्व है। कहते हैं दशाश्वमेध यज्ञ के समापन दिवस में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, राजा इंद्रद्युम्न, रानी गुंडीचा, सबर राजा विश्वावसु, राजगुरु विद्यापति एक साथ बैठकर यज्ञ प्रसाद ग्रहण किए थे। इसलिए विश्वास है कि इसी नवमी संध्या को महाप्रभु का दर्शन और प्रसाद ग्रहण परिवार के साथ करने से पारिवारिक संबंध और श्रृंखला सुदृढ़ होता है। आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन बाहुड़ा यात्रा में श्री जगन्नाथ जन्मवेदी से रत्नवेदी लौटते हैं। इस यात्रा में भी रथ यात्रा अनुरूप पहंडी यानी विग्रहों को रथ पर विराजमान कराना, गजपति महाराज द्वारा छेरा पहरा यानी स्वर्ण झाड़ू से रथ परिष्करण, रथ खींचना सभी विधि पालित होता है। उल्लेखनीय बात है कि पुरी के वर्तमान गजपति श्री दिव्य सिंह देव को इस साल छेरा पहरा के साथ निरंतर 50 साल यह सेवा प्रदान करने का विरल सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस बाहुड़ा यात्रा के दौरान जगन्नाथ महाप्रभु के मौसी के द्वारा एक विशेष मिठाई पोड़ोपिठा भोग एक स्वतंत्र प्रथा है। यात्रा जनित क्लांति लाघव हेतु सभी भाई बहन बारी बारी से मौसी मां मंदिर पर रुकते हैं। मौसी अर्धासनी देवी जिनका मंदिर यात्रा पथ में आता है, उन्हें पोड़ोपिठा खिलाते हैं, जो वात्सल्य प्रेम की अपूर्व निदर्शन है। गेहूं का आटा, छेना, शक्कर, लौंग, इलायची, पिस्ता, बादाम से प्रस्तुत यह मिठाई एक अनोखे तरीके से भाप से सिद्ध करने के बाद विशुद्ध घी में प्रस्तुत होता है। कहते हैं प्रभु जगन्नाथ का यह अत्यंत प्रिय है और इसे खाने के लिए साल भर उन्हें इंतजार रहता है। मौसी मां का पीठ वह भाव क्षेत्र है जहां भक्तों के लिए महाप्रभु करुणा का अवतार बने हैं युगों युगों से। किंवदंती के अनुसार इसी जगह अपने परम भक्त साल्वेग को दर्शन देने के लिए वो नंदीघोष को रोक दिए थे कई दिनों के लिए, और एक बार तो नंदीघोष रथ से यहीं उतर गए थे अपना भक्त बलराम दास के बालू का रथ पर विराजने के लिए। यह कालजयी लोक कथा दर्शाता है भगवान भक्तों के अधीन है, यही है चिरंतन सत्य। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न जोगिनाम हृदयम च मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और आज भी हर बार प्रभु अपने नंदीघोष को एक क्षण के लिए भक्त साल्वेग के समाधि पीठ पर रोक देते हैं। इस दिन एक और सुंदर प्रथा मनाया जाता है, लक्ष्मी नारायण भेंट। जगन्नाथ जी की नंदीघोष रथ जब पूरी गजपति के राजप्रासाद के सम्मुख पहुंचता है, मां महालक्ष्मी श्री मंदिर की चाहणी मंडप से रथ पर सवार प्रभु के साथ दृष्टि विनिमय करते हैं। उनके क्रोध को शांत कराने हेतु राजा विनती करते हैं प्रभु के पास आने के लिए। महालक्ष्मी पालकी पर सवार होकर आती हैं राजप्रासाद के पास, जहां गजपति की मध्यस्थता से लक्ष्मी नारायण भेंट की अपूर्व दिव्य लीला का दर्शन होता है। अपनी प्रभु का वापसी देखकर महालक्ष्मी प्रसन्नचित श्रीमंदिर लौट जाती हैं। अगले दिन शुक्ल एकादशी तिथि में रथ के ऊपर त्रिमूर्ति स्वर्ण आभूषण से सज्जित होते हैं, जिसे राजराजेश्वर बेस कहा जाता है। तीनों विग्रहों में श्रीपायर, श्रीभुज, मुकुट, आयुध, कंठमाला, विभिन्न सुवर्ण आभूषण पहनाकर उन्हें मनमोहक अभिजात्यपूर्ण ऐश्वर्यमय बेस से सजाया जाता है। स्नान यात्रा से बाहुड़ा यात्रा करीब 1 महीने तक सरल आडंबरहीन दिनचर्या के बाद महाप्रभु अपने श्रीमंदिर में प्रवेश से पहले राजराजेश्वर वेश से ऐश्वर्य प्राचुर्य विमंडित होकर वे इस जाति के अधीश्वर हैं, यह घोषणा करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यानुसार 1460 साल में गजपति कपिलेंद्र देव दक्षिण भारत में अनेक राज्यों पर विजय हासिल कर विपुल धन संपत्ति लाकर प्रभु श्री जगन्नाथ को अर्पण किए थे और अपने आप को उनके सेवक के रूप में समर्पण किए। मंदिर के मुख्य पूजक बड़तड़ू के परामर्श मानकर कपिलेंद्र देव 138 किस्म के स्वर्ण आभूषण बनाकर
रथ के ऊपर महाप्रभु की श्रृंगार का आयोजन किए ताकि सभी भक्त, सेवक, प्रजा यह संदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। मुख्य पुजारी बड़तड़ऊ के कहने पर यह वेश शुरू हुई, इसलिए इसे प्रभु का बड़तड़ऊ वेश भी कहा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि महाप्रभु का यह सोने का वेश साल में और 4 बार भी होता है। मंदिर के अंदर रत्न सिंहासन पर आश्विन शुक्ल दशमी यानी विजयादशमी, कार्तिक पूर्णिमा यानी रास पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा एवं दोल पूर्णिमा के दिन पर। शुक्ल द्वादशी के रात को अधरपाना नीति संपन्न होता है। तीनों रथों में 12 तुम्बा आकृति के मिट्टी के पात्र में पाना भोग लगाया जाता है। इन पात्रों की ऊंचाई विग्रहों के अधर तक पहुंचती है। 9 किस्म के द्रव्य दूध, मलाई, छेना, मिश्री, केला, गोल मिर्च, जायफल, कपूर और मंदिर के पास स्थित छौनी मठ का एक स्वतंत्र कुआं का जल से यह घोल प्रस्तुत किया जाता है। पूजा के बाद रथ के ऊपर इन हांडियों को तोड़ दिया जाता है और पाना रथ के चारों तरफ फैल जाता है। कहा जाता है कि यह प्रसाद रथ पर उपस्थित 27 पार्श्व देवी देवता, रथ के रक्षक, सारथी, द्वारपाल, रथ रस्सी और रथों के साथ साथ महाप्रभु के साथ चलने वाले अनगिनत अदृश्य आत्माओं के लिए उद्दिष्ट है। इसी प्रसाद के माध्यम से उन सभी यात्रा साथियों को धन्यवाद देकर विदाई देते हैं महाप्रभु। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन होता है नीलाद्रि विजय। एक आवेगमय वातावरण में रथ को प्राणहीन शून्य छोड़कर अगले साल फिर माधुर्य लीला करने के लिए बाहर निकलेंगे, यह प्रतिश्रुति जनता जनार्दन को देकर घंट घंटा, तुरी कहाली, आलट चमर, रोशनी के साथ भव्य शोभा यात्रा में महाप्रभु निकलते हैं अपने कर्मभूमि के रत्नवेदी पर आसीन होने। इस समय भी एक मधुर लीला से सामाजिक सौहार्द और पारिवारिक संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं जगत के नाथ जगन्नाथ। बड़े भाई श्री बलभद्र, बहन सुभद्रा के श्री मंदिर प्रवेश के पश्चात जगन्नाथ जी को पत्नी महालक्ष्मी के रोष का सामना करना पड़ता है। रथ छोड़कर नीचे आते ही महालक्ष्मी के आदेश से सेवक सिंहद्वार बंद कर देते हैं। पत्नी को छोड़कर यात्रा में कभी नहीं जाएंगे, यह वचन देने के बाद दरवाज़ा खुलता है। फिर एक बार गर्भगृह में प्रवेश से पहले जय विजय द्वार बंद करके महालक्ष्मी अपना क्रोध प्रकट करती हैं। इस समय दोनों तरफ के सेवकों के मध्य परंपरागत वचनिका यानी अभिमान, धमकी, बहस और समझाने का सिलसिला चलता है। अंत में पत्नी के साथ एक और रथ यात्रा पर निकलने का वादा, यात्रा से लाए हुए साड़ी, अलंकार और उनकी सबसे प्रिय मिठाई रसगुल्ला प्रदान के साथ श्री जगन्नाथ पत्नी का क्रोध शांत करते हैं और रत्न सिंहासन पर विराजते हैं। यहाँ यह सूचित करना चाहता हूँ कि शारदीय दुर्गोत्सव में श्री जगन्नाथ एवं माँ लक्ष्मी दुर्गा माधव के रूप में रथ जैसा पालकी में मंदिर के प्रांगण में 8 दिन और बाहर नारायणी मंदिर तक 8 दिन यात्रा करते हैं। कुल 16 दिन रात में अनुष्ठित इस यात्रा को गुप्त गुंडीचा यानी गुप्त रथ यात्रा कहा जाता है। विश्व संहति और संप्रीति का वार्ता प्रचार करता है प्रभु का यह विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय सभी विचार से ऊपर उठकर मानव समाज के चेतना को जागृत और स्पंदित करते हुए यह यात्रा हो उठा है विश्व विदित, सर्वजन वंदित। घोष यात्रा में महाप्रभु के नंदीघोष रथ से उद्घोषित विश्व मैत्री और भातृत्व का वार्ता हमें जितना ज़्यादा प्रेरित करेगा, यह वसुंधरा होगी उतनी ज़्यादा मधुक्षरा। सभी अपूर्णता के बीच पूर्णता का अनुभव करना ही यह यात्रा का परम लक्ष्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ।